बढ़ते हैं झारखंड के सियासी गलियारे की ओर, जहां का सबसे प्रभावशाली परिवार यानी कि सोरेन परिवार का एक सदस्य अब मोदी का परिवार बन चुका है। दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सीता सोरेन जब रांची लौटी तो वहां उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पार्टी के कई बड़े नेता सीता सोरेन के स्वागत के लिए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। इस दौरान अब की बार 400 पार का खूब नारा भी लगाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के साथ ही सीता सोरेन को जेएमएम के गढ़ दुमका से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और ऐसे में सीता सोरेन का दावा है कि वहां उनके सामने कोई भी हो, जीत उन्हीं की होनी है। कोई भी लड़े, जीत हमारी तय है। इधर झारखंड में महागठबंधन खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक क्या स्थिति बनी है, इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर प्रत्याशियों को सिंबल दिया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। एक और जहां सीट शेयरिंग की क्या स्थिति हुई है झारखंड में, ये फाइनल हुआ नहीं है, तो पार्टी ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी छोड़कर मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और हजारीबाग से उन्हें पार्टी का टिकट भी मिल गया है। बिल्कुल, हम लोग सभी सीटों पर चर्चा करेंगे। ये सही है कि जब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में चुनाव है तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते सभी उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, पूरी सोच समझ के साथ करेंगे, सभी गठबंधन के साथियों के साथ चर्चा करके करेंगे और गठबंधन का भी जो फैसला होना है आजकल में हो जाएगा। चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, महागठबंधन खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थिति बनी है? ये सार्वजनिक किए बिना ही कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं। यदि महागठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस ने 3 लोकसभा क्षेत्र की जो कह सकते हैं प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जेपी पटेल हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे, वहीं सुखदेव भगत लोहरदगा से और कालीचरण मुंडा को खूंटी का प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि यदि गठबंधन की बात करें तो जेएमएम का कहना है कि कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हो जाएगी, उसके बाद वे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। हालांकि यदि हजारीबाग सीट को देखा जाए तो हजारीबाग सीट से जेपी पटेल को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है और बीजेपी में कई बार लगभग 3 बार कांग्रेस बीजेपी के विधायक रहे हैं जेपी पटेल, और जेपी पटेल बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामे थे और उसके बाद ही उनको हजारीबाग के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से मनीष जायसवाल हजारीबाग से उम्मीदवार पहले ही घोषित है, तो देखना होगा कि यदि हजारीबाग दोनों में कांटे की टक्कर की संभावना है। वहीं यदि लोहरदगा सीट की बात करें तो बीजेपी ने पहले ही समीर उरांव को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने सुखदेव भगत को लोहरदगा सीट से इस बार चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। पर देखना होगा, क्योंकि सुखदेव भगत भी 2019 में जब टिकट नहीं मिली थी तो वे बीजेपी का दामन थाम लिए थे, फिर उनका घर वापसी होता है और घर वापसी के बाद पुनः एक बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और उनको लोहरदगा सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। हालांकि तीसरे जो नाम की घोषणा हुई है कालीचरण मुंडा की, तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अर्जुन मुंडा, उनके साथ उनकी टक्कर होगी और पिछले चुनाव की यदि बात करें तो लगभग 1100 मतों के अंतराल से ही अर्जुन मुंडा ने वहां पे जीत हासिल की थी। पर देखना होगा, गठबंधन के अब भी कई ऐसे सीट हैं जिसमें जो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसता नजर आ रहा है। यही वजह है कि उन जगहों पर गठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि जो फार्मूला पहले तय था उसके अनुसार 5 सीट जेएमएम के खाते में, 7 सीट कांग्रेस के खाते में, वाम दल यानी भाकपा माले को 1 लोकसभा का टिकट मिल रहा था, वहीं राजद को एक जगह से एक
लोकसभा से उम्मीदवारी का फैसला हुआ था गठबंधन में, पर एक और जहां राजद 2 सीटों पर अड़ी हुई है और जेएमएम भी अपना अभी तक पत्ता नहीं खोली है कि वह कितने सीटों पे लड़ेगी। हालांकि गठबंधन के सभी जो पार्टी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी उम्मीदवारी वहां पे होगी जहां पे जिस पार्टी की मजबूती होगी और उसी पार्टी के उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने 3 जगहों पर अपना ऐलान तो कर दिया है, पर देखना होगा आने वाले 1 से 2 दिनों में कांग्रेस अपने जो बचे प्रत्याशियों की घोषणा है वह करेगी। हालांकि कुछ देर पहले सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के नेता हैं उन्होंने बिल्कुल संदीप, झारखंड में कुछ संशोधन हुआ है, ये जानकारी बिहार से सामने आई है सीट शेयरिंग को लेकर कि बिहार में कांग्रेस की एक अतिरिक्त सीट की मांग स्वीकार कर ली है राजद ने, इस शर्त पर कि झारखंड में कांग्रेस अपने हिस्से की एक सीट आरजेडी को देगी। तो इस हिसाब से आरजेडी झारखंड में 2 सीटों पर लड़ने की तैयारी में जुट गई होगी। यदि गठबंधन में राजद की बात करें तो पलामू और चतरा 2 ऐसे सीट है जिसमें दावेदारी राजद की शुरू से रही थी और जो सत्यानंद भोक्ता है मंत्री हैं झारखंड के, वे चतरा से अपना जो उम्मीदवारी है वो भी प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि चतरा और पलामू 2 जगहों पर उनको टिकट मिलना चाहिए, पर इस बाबत यदि कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम ने एक बयान दिया था कि राजद को टिकट झारखंड और बिहार दोनों जगहों को मिला के दिया जाएगा। पर जिस तरह से आज सीट बंटवारा किया गया है बिहार में, तो अब देखना होगा कि क्या राजद को झारखंड में भी 2 जगहों पे उम्मीदवार खड़ा करने का मौका मिलता है कि नहीं। औपचारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। लेकिन संदीप, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से सीता सोरेन को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है, जितनी तवज्जो उन्हें दी जा रही है, बीजेपी सोरेन परिवार में फूट जो पड़ी है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है चुनाव में। अब तक का जो फॉर्मूला था 5-7 और 1-1 का चल रहा था, पर आने वाला समय में कुछ स्थिति बदल भी सकती है। जी संदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? संदीप, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सीता सोरेन को जितनी तरजीह बीजेपी खेमे की ओर से मिल रही है, ये लग रहा है कि सोरेन परिवार में फूट जो पड़ी है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है पार्टी। चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साथ ही दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी भी घोषित किया है, और वो भी तब जब पहले से ही दुमका सीट पर कैंडिडेट अनाउंस किया गया था। बीजेपी ने कैंडिडेट बदला और सीता सोरेन को दुमका से मैदान में उतारा, जिससे ये साफ लग रहा है कि जेएमएम में काफी प्रभावशाली भूमिका में रह चुकी सीता सोरेन, जो कि झारखंड की राजनीति के सबसे कद्दावर परिवार की सदस्य हैं, उस परिवार में फूट पड़ी है और उस फूट का पूरा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। सीता सोरेन को मैदान में उतारा गया है और जब रांची पहुंची तो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद दिखे। तो ये तस्वीरें रांची एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन रांची वापस लौट आई। बीच में उनके सुरक्षा की उपलब्धता को लेकर विवाद भी हुआ, जब यह आरोप लगाया गया कि उन्हें जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है उस हिसाब से झारखंड में प्रशासनिक अमला पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम रहा है, और ऐसे में उनके रांची आने में देर हुई। लेकिन जब वो रांची पहुंची तो बीजेपी ने उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रांची एयरपोर्ट पर सीता सोरेन की आगवानी के लिए मौजूद दिखे। तो संदीप से समझ लेते हैं, सीता सोरेन को अपने पाले में लाकर बीजेपी सोरेन परिवार में पड़ी इस फूट का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। संदीप, सही कहा, क्योंकि जिस तरह से विवाद शुरू से ही जेएमएम में सीता सोरेन और परिवार के लोगों के बीच चल रहा था, कहीं ना कहीं यह आरोप सीता सोरेन का था कि परिवार में उनके साथ अनदेखी की जा रही है, खासकर दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद। रही बाबत था कि इसका फायदा बीजेपी ने उठाया है और बीजेपी ने सीता सोरेन को अपने पाले में कर अब एक उम्मीदवारी दुमका का उन्होंने दिया है सीता सोरेन को। सीता सोरेन ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से वे परिवार या जेएमएम पार्टी में चले गए हैं, और खासकर
दुर्गा सोरेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड राज्य की स्थापना में एक अहम योगदान दिया था, चाहे गुरुजी के साथ संघर्ष करने के दौर को देखा जाए या फिर जेएमएम पार्टी को मजबूती प्रदान करने में भी उनका योगदान रहा था। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं वह पार्टी पे आरोप लगा रही है या फिर सोरेन परिवार पे, पर इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना है। यही वजह है कि बीजेपी ने सीता सोरेन को अपने पाले में लिया है और दुमका से उन्होंने उम्मीदवार भी सीता सोरेन को बनाया है। खासकर यदि चलिए तो देखना दिलचस्प होगा बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। चुनाव और चुनाव परिणाम से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।